आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनल प्रोनाउन इन डाटिव। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पर्सनल प्रोनाउन इन नॉमिनेटिव एंड अपोजिटिव। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर सुन लें, देन उसके बाद ये लेक्चर लें ताकि आपको फिर समझ अच्छे तरीके से आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं जो भी कंफ्यूजन हो उसमें हम देखते हैं। वैसे तो मैं अपोजिटिव भी साथ रिवाइज करवा देता हूँ ताकि एक पूरा टेबल बन जाएगा और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव जो कि सब्जेक्ट होता है। ठीक है, देन हमारे पास इश, टू, या, ये तो आप लोगों को पता है ना, जी, एस, या, जी, दी एंड या। अपोजिटिव में हमारे पास अपोजिटिव पर्सनल प्रोनाउन था जो अपोजिटिव में जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, उसमें हमारे पास इश, मिश, डू, दिश, या, इन, जी, जी और एज हमारे पास एज इट इज थे, जी एंड एज, विया, उन्स, जी, जी अगेन सेम, एंड या इज वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टेबल है, आज का जो टॉपिक है डाटिव। डाटिव में हमारे पास इश, मिया, दू, दिया, इसमें एया और जो एज है वो हमारे पास सेम रहते हैं, एया और एज, इम एंड एज अगेन इम। ठीक है, जी हमारे पास बन जाता है एया, जी एया एंड एज इज इम। रिया हमारे पास सेम रहता है, सेम लाइक अपोजिटिव, उन्स, इसमें हमारे पास जी है जो वो इनन, इनन एंड ओइश सेम। ठीक है, हमारे पास इश, मिश, मिया, दू, दिश, दिया, एया, इन, इम, जी, एया, एज, इम, विया, उन्स, दी, जी, इनन, जी, इनन, एया, ओइश। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, जी और जी अपोजिटिव में ये सेम रहते हैं, मिश एंड दिश अपोजिटिव में एया के साथ इन एंड एया के साथ इस या के साथ ओएस। ठीक है, एंड मिया, दिया, इसमें हमारे पास या और एंड एज वो सेम रहते हैं, इम एंड जी इज एया। ठीक है, नेक्स्ट दिया सेम लाइक ओन्स एंड जी इनन एंड अगेन या सेम लाइक अपोजिटिव वॉइस। ठीक है, अब इनको क्या कहते हैं मद्देनजर रखते हुए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अपोजिटिव से पहले रिमाइंडर दे देता हूँ कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि हमारे पास था मार्क्स टू अन, या फिर मार्क्स टू receive, then you can answer या इश मार्क receive is या
या इश्माक इन, या इश्माक इन अपोजिटिव में। इसी तरह हमारे पास जब कोई सब्जेक्ट वर्ब आ जाते थे, जैसे कि आई सी यू, ठीक है, आई सी यू इश दे दिश, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड पर्सनल प्रोनाउन इन अपोजिटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर आ जाता था शी टेल अस अ स्टोरी, ठीक है, जी टेल हमारे पास आ जाता है या सेलन होता है, तो इसके साथ हमारे पास या सेल, ठीक है, उन्स आइन स्टोरी हमारे पास क्या होती है, शी टेल अस अ स्टोरी, ठीक है, Geschichte. स्टोरी ये हमारे पास डाटिव फॉर्म, ये नहीं आएगा, जिसके अंदर सिंपल सब्जेक्ट वर्ब एंड वन ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल इसके अलावा और क्या हो सकता है, वी हेयर हिम, ठीक है, वी हेयर हिम, ठीक है, या यूरन हिम इन, ठीक है। ये हमारे पास अपोजिटिव जो हमने पढ़ा था। अब डाटिव में इसका क्या सिनेरियो है, डाटिव में हमारे पास जब टू ऑब्जेक्ट्स आएंगे जिसके अंदर वन इज डाटिव एंड वन इज अपोजिटिव, जैसे मैं कहता हूँ आई गिव यू अ बुक, ठीक है, आई गिव यू अ बुक, ठीक है। अब इसमें टू ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था डाटिव में कि a book, I give what, a book, I give whom, you, ठीक है, Ich gebe, मैं ट्राई करूँ, ich gebe dir ein Buch. वेरी गुड, ich gebe dir ein Buch. Buch, because Buch is noted, so in accusative table हमारे पास जो नोटेड है वो आइन होता है, आइन बुक, एंड दिया हमारे पास जो है डाटिव का पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेम लाइक he give her a flower, ठीक है, he give her a flower, ठीक है। तो सेम उसी तरह हमारे पास he give what, a flower, accusative, direct object, he give to whom, to her, ठीक है। तो सेम लाइक dative, Aya give Aya शिक, ठीक है। एंड गिव भी गिवन भी गिव भी हो सकता है, या फिर हम शिक भी कर सकते हैं, ठीक है, या गिवन निकालो हर। अब हर का हमारे पास Yeah. हर कहाँ पर है, एया, एग्जैक्टली, एया गिव, Yeah. एया ब्लूमे इज Eine, आईने, एग्जैक्टली, eine Blume. प्लूरल, सो वी कैन यूज आईने ब्लूमे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक सेंटेंस है, आप इसका अगर बनाएं तो कैन यू हेल्प मी, Kannst du helfen mir? Kannst कांस du die
डू हेल्फ मियाँ डू हेल्फन। मियाँ अब यहाँ पे हमने मियाँ क्यों लगाया है? मियाँ हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास दो वर्ब आ रहे हैं। दो वर्ब आ रहे हैं, कॉन्स टू भी है और है तो ये डाटिव है। वर्ब तो आ रहे हैं, लेकिन हम डाट मिश भी तो लगा सकते थे। हमारे पास जस्ट वन ऑब्जेक्ट है, मी, ठीक है, एंड अदर कोई नहीं है। ये वर्ब है, ये वर्ब है। हम टू वर्ब की तो बात ही नहीं मैंने की। ये मोडाल वर्ब है जब टू ऑब्जेक्ट आएंगे, टू ऑब्जेक्ट आएंगे जी। बिकॉज हेल्फन इज अ डाटिव वर्ब, हाँ, हेल्प एंड and डाटिव वर्ब। after dative verb we can use dative pronoun, ठीक है। कांस टू हेल्फन मियाँ। अब हमारे पास dative verb कौन से होते हैं, मैं एक छोटी सी लिस्ट बना देता हूँ ताकि वो ही नहीं है, वो कॉमन dative verb होंगे, उसके अलावा भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास dative verb कौन से, जिसमें हमारे पास आ जाएंगे denken, as, geht, इसके अलावा gratulieren, gratulieren मीन, इसके अलावा folgen, folgen के अलावा passen, schmecken, gehuven, gefallen, ठीक है। इसी तरह हमारे पास helfen, ठीक है, passen हो गया, passieren, helfen, passieren, इसके अलावा antworten, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इनके मीनिंग पता है आपको। denken, थैंक्स, ठीक है। एस गेट, जैसे हम पूछते हैं वी गेट एस दिया, इज गुड। ठीक है, यस। तो उसमें हमारे पास क्या कहते हैं, दिया यूज होता है एंड पे। मियाँ गेट, मियाँ मैं स्टार्ट में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए। ग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, फॉलगन टू फॉलो, पासन टू फिट, schmecken टू टेस्ट, gehören टू बिलोंग, gefallen टू लाइक, helfen टू हेल्प, passieren happened, what happened, ठीक है। was passiert, what happened, ठीक है। antworten to answer, ठीक है। तो इन ये वर्ब अगर आ जाएं तो इसके बाद भी हम डाटिव प्रोनाउन ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्फन, मैंने मिश नहीं यूज किया, इश हेल्फे, मियाँ कांस दो हेल्फन मियाँ, या इश कान हेल्फ दिया,